हेलो स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग जो 3 इंस्ट्रूमेंट थे वो थे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड वर्नियर हेड गेज। इन सब इक्विपमेंट्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के अंदर किन किन इक्विपमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करने के बाद हर एक इंस्ट्रूमेंट को पर्टिकुलरली अलग अलग यूज़ करके या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग डिफाइन करेंगे। उससे हम देखेंगे किस तरह से किस इंस्ट्रूमेंट से डायमेंशंस को मेज़र करा जा सकता है। तो आज हम इस पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने चाह रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट है, इसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। उन सब इंस्ट्रूमेंट्स का आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में इन इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होना कंपलसरी ही होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं किन किन इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कर सकते हैं हम। तो जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। सबसे पहले हम इनके डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो चैप्टर का नाम है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट नाम से ही क्लियर है। वैसे तो लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी वस्तु की जो लीनियर डिस्टेंस है या फिर कह सकते हैं जो लंबाई में जो दूरी होती है उससे मेज़र करने को हम क्या कहते हैं, लीनियर मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। अगर मान लो कोई भी इंसान, कोई मनुष्य, कोई भी सड़क पर x दूरी चला है, तो जो सीधी दूरी जो उसने तय करी है, ये कह सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, समझ रहे हैं आप, मतलब किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। मान लो एक पॉइंट ये है जहाँ से आप चले हो और जहाँ आप पहुँच रहे हो, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो हम कह सकते हैं सीधी दूरी होगी, वो हमारी क्या होगी, लीनियर डिस्टेंस। समझ में आ गई होगी लीनियर डिस्टेंस की होती है। और लीनियर डिस्टेंस को मेजर करना क्या कहलाता है, लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। इसमें अगर हम बात करें किन किन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि हमारा दिख रहा है यहाँ पे एक स्केल। स्केल भी क्या है, स्केल का भी हम यूज़ कर सकते हैं सीधी लंबाई को मेज़र करने के लिए। ये भी क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे इक्विपमेंट होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मेजरिंग लेंथ इज़ फंडामेंटल टू आवर एवरीडे लाइफ। मतलब किसी भी लेंथ को मेज़र करना ही क्या कहलाता है, लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें और भी कई सारे टूल जैसे आपको दिख रहे हैं। नॉर्मली हमारे 3 तरह की टूल्स को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर द लीनियर मेजरमेंट। जैसे कि अगर बात करें 3 टूल्स में, हमारा पहला जो टूल है ये हमारा होता है जिसे हम कहते हैं रूलर या फिर स्केल भी कहते हैं। जो स्टील के जो स्केल बने होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, वो बड़े स्केल यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूलर कहते हैं, या फिर उन्हें स्केल भी कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो रूलर या स्केल एक ही चीज़ होती है। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहे हैं, इनका हम यूज़ करते हैं लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। यहाँ पर हम माइक्रोमीटर दिख रहा है, माइक्रोमीटर के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो माइक्रोमीटर का भी हम यूज़ करते हैं लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं किसी का हम डायमीटर मेज़र कर रहे हैं, तो डायमीटर जो है किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को तो मेज़र कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पर। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे सीधी डिस्टेंस को तो हम डायमीटर कह रहे हैं यहाँ पर। तो अभी ये भी किस में आता है, लीनियर मेजरमेंट में आता है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर है ये कौन सा टूल है, लीनियर मेजरमेंट टूल है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद आगे हमारा जो है वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और किसी की डेप्थ को, गहराई को भी नाप सकते हैं। तो इन सबको नापने के लिए भी हम देखें तो हम डिस्टेंस किस तरह की मेज़र कर रहे हैं, लीनियर डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं। जो हमारी सीधी 2 पॉइंट की डिस्टेंस होगी उससे हम मेज़र कर रहे हैं, तो उसको क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर मेजरमेंट। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट तीनों आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम यूज़ करते हैं लीनियर मेजरमेंट। आपको पेपर में पूछा जा सकता है लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताइए। तो लीनियर मेजरमेंट की आप डेफिनेशन ले सकते हैं। उसके बाद किन्हीं भी
2 या 3 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखकर एक आध को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ लीनियर मेट्रोलॉजी। तो लीनियर मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन है, मेट्रोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेट्रोलॉजी होता है जब एक प्रोसेस होता है किसी भी वस्तु की अननोन वैल्यू को मेज़र करने का, ही प्रोसेस कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीनियर मेट्रोलॉजी की। तो लीनियर मेट्रोलॉजी क्या होती है? तो इट इज़ डिफाइन एज द साइंस ऑफ लीनियर मेजरमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट की बीच की जो सीधी दूरी को जो हम नापते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा लीनियर मेट्रोलॉजी कहलाता है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेजरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं लीनियर मेट्रोलॉजी का। नॉर्मली हम इसका यूज़ करके डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, हाइट को मेज़र कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी डायमीटर को मेज़र कर सकते हैं, थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं, वॉल थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं, किसी वस्तु की स्ट्रेटनेस, वो कितनी स्ट्रेट है, कितनी लंबाई की, स्क्वायरनेस को, टेपर को, एक्सेल एंड रेडियल रन आउट को भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लीनियर मेट्रोलॉजी का यूज़ करके कई तरह के डायमेंशंस को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन वो डायमेंशन कैसे होने चाहिए? 2 पॉइंट के बीच की सीधी दूरी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दिखाया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर किसी भी सड़क का हमारे जो सड़क है यहाँ पर दिख रही है वो कैसी है? कुछ इंक्लाइंड है, उसकी हमें सीधी दूरी नापनी है, मान लो क्षैतिज में। तो क्षैतिज में नापने के लिए उन्होंने क्या करा? इधर एक ए बेस रखा है, इधर बी बेस रखा है। तो एक कम हाइट पर रखा है, एक ज़्यादा हाइट का रखा है, जिससे क्या करते हैं जब हम सीधी डिस्टेंस को नापें तो आसानी से सीधी दूरी को नाप सकें। तो यहाँ पर जो हमारा ए बेस ए है और यहाँ बेस बी है, दोनों की अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग और लास्ट के जो पॉइंट होंगे वो बिल्कुल कैसे आएंगे? स्ट्रेट आएंगे। ठीक है, इस स्ट्रेट डिस्टेंस को मेज़र करना ही क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर मेजरमेंट कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। 2 अप्रोचेस। अगर हम बात करें लीनियर मेजरमेंट में, हम 2 तरह की अप्रोचेस ये कह सकते हैं, 2 तरह से लीनियर डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो किसी भी सीधी दूरी को या लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने के 2 प्रोसेस होते हैं नॉर्मली। 2 अप्रोचेस हैं। अगर बात करें सबसे पहली अप्रोचेस कौन सी? 2 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट मेंबर अप्रोच। 2 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट मेंबर अप्रोच है पहली, इसका यूज़ करके भी हम मेज़र कर सकते हैं। दूसरी है हमारी 3 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट मेंबर अप्रोच। दूसरी हमारी 3 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट अप्रोच। ठीक है, अब इन दोनों अप्रोचेस के बारे में हम डिस्कस करें तो डिस्कस करते हैं दोनों अप्रोचेस के बारे में कि दोनों अप्रोचेस का हम यूज़ करके किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो हमारे 2 अप्रोचेस हैं, इसमें से जो हमारी पहले अप्रोच है 2 पॉइंट मेजरिंग अप्रोच, इसकी अगर हम बात करें, इसका मतलब यहाँ पर है अगर मान लो कहीं भी 2 पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस को मेज़र करना है या फिर लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करना है, तो मेज़र हम कैसे कर सकते हैं? जैसे एक पॉइंट को हम फिक्स कर दें या फिर एक दूसरे पॉइंट को फिक्स कर दें और एक को मूवेबल रखें। एग्जाम्पल अगर हम इसका कहें तो वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर हमारे इसका एग्जाम्पल था। वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें, वर्नियर कैलिपर में क्या होता था? वर्नियर कैलिपर में 2 जा होते थे, एक होता था हमारा फिक्स जा और एक होता था मूवेबल जा। तो फिक्स जा तो एक जगह फिक्स रहता था और जो हमारा मूवेबल जा होता था वो क्या करता था? वो आगे या पीछे मूव हो सकता था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी क्या करता था? हमारा जो वर्नियर कैलिपर था वो लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने में यूज़ होता था। तो लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक जा हमारा फिक्स रहता था और दूसरा जा आगे या पीछे खिसका सकते थे। तो ये हमारा जो उसमें अप्रोचेस हम यूज़ करते थे वो हमारी कौन सी थी? 2 पॉइंट मेजरिंग अप्रोच का हम यूज़ करके उसकी लीनियरिटी को या किसी भी वस्तु की लीनियरिटी को मेज़र कर सकते थे। इसका एग्जांपल होता है 2 पॉइंट मेजरिंग अप्रोच को हम मेज़र कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर द्वारा। हम ये अप्रोच का यूज़ करके हम मेज़र कर सकते हैं लेंथ को, और माइक्रोमीटर द्वारा भी। ठीक है, इसके बाद है 3 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट मेंबर अप्रोच। 3 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट अप्रोच की अगर हम बात करें, इसमें हम आउट ऑफ 3 कॉन्टैक्टिंग मेंबर
2 आर फिक्स्ड एंड रिमेनिंग आर मूवेबल। जो हमारे 3 पॉइंट कॉन्टैक्टिंग अप्रोच होती है इसका हम कम यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसका अगर हम बात करें इसमें हम 2 पॉइंट को तो फिक्स रखते हैं और तीसरे पॉइंट को मूव कर सकते हैं। जो 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट अप्रोच होती है इसका हम यूज़ करते हैं टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए बार हेल्ड इन अ वी ब्लॉक। एक हमारा वी ब्लॉक बना होता है इसमें इस तरह का, उसमें हम क्या करते हैं जिसमें हमारा ये वाला पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, और एक हम वी ब्लॉक के एक हमारी जो गेंदनुमा आकृति होती है गोल, उसे बीच में डाल के लीनियर डिस्टेंस का उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इनके अगर बीच के डिस्टेंस को मेजर करना हो तो वी ब्लॉक का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर 2 पॉइंट तो हमारे फिक्स रहते हैं लेकिन एक क्या रहता है हमारा मूवेबल रहता है। ठीक है, तो हम 2 तरह के अप्रोचेस में इसमें अप्लाई कर सकते हैं लीनियर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब हम इसके क्लासिफिकेशन ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कई तरह के होते हैं। प्रिसाइज की बात करें, सबसे पहले प्रिसाइज की बात करें, हमने इसमें डिस्कस कर लिया था पहले एक लेक्चर में, हमने जहाँ बात करी थी प्रिसाइजन के बारे में। तो प्रिसाइजन का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू को जब हम मेज़र कर लेते हैं तो वो कहलाता है प्रिसाइजिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, वो उतना ही प्रिसाइज है जितनी छोटी डायमेंशन को वो मेज़र कर सकता है। नॉर्मली अगर हम बात करें जो इंस्ट्रूमेंट 0.25 mm से कम की डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हमने 4 कैटेगरी में नॉर्मली क्लासीफाई कर दिया है। यहाँ पर 4 कैटेगरी कौन कौन सी है। पहला है नॉन प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नॉन प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो बहुत छोटी वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते या फिर मेज़र करते समय गलतियाँ होने के चांसेस भी उसमें काफ़ी रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉन प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है स्टील रूल। स्टील रूल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो स्टील के स्केल बने होते हैं वो स्टील रूल भी कहलाते हैं। उससे बहुत छोटी वैल्यू को हम मेज़र नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रिसाइजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो प्रिसाइज होते हैं जो छोटी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। उसमें आते हैं हमारे वर्नियर एंड माइक्रोमीटर। वर्नियर एंड माइक्रोमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो छोटी से छोटी वैल्यू को ही मेज़र कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी क्लासिफिकेशन की डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, उस स्केल को हम उस लेंथ पर रखेंगे और उसकी डायमेंशन को डायरेक्ट मेजर कर लेंगे, वो हमारे कहलाता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका एग्जांपल होता है स्केल। स्केल से अगर आपको कोई भी लेंथ को मेज़र करना है तो उस लेंथ के ऊपर रखते हैं, उसकी लंबाई को हम मेज़र कर लेते हैं आसानी से। आगे देखिए इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम डायरेक्टली मेज़र नहीं करते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी इक्विपमेंट हम उसमें यूज़ करते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं उसके डायमेंशंस को मेज़र करते हैं। जिसका एग्जांपल हो गया डायल गेज। डायल गेज क्या करता है, अगर मान लो आपको कोई भी डायमेंशंस को मेज़र करना है, उन डायमेंशंस को वो क्या करता है उसमें फ्लूइड या एयर के दाब को कम या ज़्यादा करने पर जो चेंजेस आ रहे हैं उसे और एक क्लॉक में या कह सकते हैं एक उसके इंस्ट्रूमेंट डायल गेज में दिखा देता है। तो इसमें क्या हो गया, बीच में जो हम एयर या फिर अलग जो थर्ड पार्टी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं फ्लूइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। इससे डायरेक्ट हम मेज़र नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम बात करें प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, इसका हमने देख लिया था। जो 0.25 mm से कम की वैल्यू को मेज़र कर सकता है वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। आगे देखते हैं इसमें आगे इम्पोर्टेंट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कुछ इम्पोर्टेंट लीनियर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम बात करें इसमें इम्पोर्टेंट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। स्टील रूल क्या है, लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, हमारा स्टील रूल की बात करें, इसका एग्जांपल हो गया जो स्टील के इंडस्ट्रीज में स्केल यूज़ होते हैं बड़े बड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टील रूल कहते हैं। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे सिलेबस के अंदर है। स्टील रूल है, वर्नियर इंस्ट्रूमेंट है, कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर है, स्लिप गेज है, ठीक है, इंटरफेरोमीटर है, ऑप्टिकल फ्लेट्स है, लिमिट गेज है। अगर हम बात करें इन इंस्ट्रूमेंट को सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो इन सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ने के लिए हम आगे भी हम छोटी छोटी वीडियो ये कह सकते हैं हम आगे हम वीडियो लाएंगे, उसमें हम पर्टिकुलर डिवाइस पर्टिकुलर हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उसके डायमेंशन को हम मेज़र कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी एरर हो सकती हैं, उन डायमेंशन को मेज़र करने का फॉर्मूला क्या होता है, उन्हें मेज़र करने का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम अलग अलग वीडियो भी लाते रहेंगे। इसमें हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे, बेसिक इनका क्या काम होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
हमारे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, स्टील रूल था। तो स्टील रूल के बारे में हम देख लेते हैं। स्टील रूल, यहाँ पर आपको स्टील रूल का डायग्राम दिया है। स्टील रूल ये क्या होता है, सिंपल स्केल के जैसे ही होता है। लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इसका काम होता है। ये नॉर्मली स्टील का बना होता है। इसका इंडस्ट्री में हम बड़े पैमाने में यूज़ करते हैं लीनियर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो इसमें हम बात करें डेफिनेशन क्या है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड लीनियर इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ पार्ट ऑफ रिप्लिका ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ मीटर। मतलब किसी भी इंटरनेशनल डायमेंशन का काम करता है ये, मतलब एक स्टैंडर्ड डायमेंशंस का काम करता है। जो हमारा स्टील रूल बना होता है वो इंटरनेशनल डायमेंशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग तैयार करा जाता है। उसके बेसिस पे इसकी लंबाई को हम रखते हैं। इसलिए इससे जब भी कोई भी डायमेंशंस को मेज़र करते हैं तो आप ये मानिए कि हम बहुत स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से ही इसके डायमेंशन को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टील रूल की अगर हम बात करें इंडस्ट्री में बड़े पैमाने में आज के समय में यूज़ होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें, दे आर मार्क्ड विद द ग्रेजुएटेड स्केल हु स्मॉलेस्ट लाइंस इंटरवल ऑन 1 मिलीमीटर। मतलब इसके जो स्केल होता है उसमें mm में छोटी छोटी डिस्टेंस को शो किया जाता है। जो हमारे स्केल होते हैं इस तरह से, उसमें जो बीच के छोटी छोटी डिस्टेंस हो उन्हें mm में भी शो करा जाता है। जो हमारा स्टील रूल का स्केल होता है तो mm में भी इससे डायमेंशंस को मेज़र कर सकते हैं, जिससे हम इसके द्वारा 0.5 mm के डिस्टेंस को आसानी से मेज़र कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटी डिस्टेंस को हम इससे मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग लेंथ के पाए जाते हैं। नॉर्मली इसका जो साइज होता है 150 mm, 300 mm, 600 mm या फिर 1000 mm तक के इंडस्ट्रीज में इसका डायरेक्ट और बड़े पैमाने पे इसका यूज़ करा जाता है। एक तरह का अगर हम बात करें, इसका एक तरह से कैलिपर्स का भी ये काम करता है। आगे देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, एक ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे ये खास बात क्या है इसकी, यहाँ पर एक स्टील रूल बनाया। देखो स्टील का पैमाना है, ये स्टील का ही पैमाना है, स्टील रूल है। लेकिन इसमें हम बात करें, इसमें फ़ायदा ये है, जो हमारा इसमें ये स्केल दिख रहा है, स्केल के ऊपर क्या है, एक स्केल के ऊपर जो हमारा डिजिटल स्केल मीटर है। तो जिससे क्या होता है, जो भी हमारी लंबाई हो जो हम मेज़र कर रहे हैं उससे डायरेक्ट ये क्या करता है, डायरेक्ट स्केल पर शो कर देगा, जिससे कैलकुलेशन में कोई भी गलती ना हो। तो ये डिजिटल जो स्केल होता है इसमें, उसमें ये शो कर देता है उसकी वैल्यू को, रीडिंग को, जिससे आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी किसी भी वस्तु की लीनियर डिस्टेंस को मान निकाल सकते हैं आसानी से उसका डिस्टेंस का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट ये कौन सा है, कैलिपर। तो कैलिपर की अगर बात करें हम, कैलिपर का नॉर्मली हम यूज़ करते हैं किसी भी वस्तु के एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर को मेज़र करने के लिए, या फिर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो किन्हीं भी दो पॉइंट की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम कैलिपर का यूज़ करते हैं, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इस तरह का जो साइज है ये यहाँ पर चिमटानुमा आकृति है इसकी। इससे हम क्या करते हैं, इस वाली आकृति का यूज़ करके हम एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करते हैं। जब इसे हम खोलते हैं, इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, इस वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे, तो बीच में कोई वस्तु को फंसा के उसका डायमीटर को हम मेज़र कर सकते हैं। ये भी कई तरह के होते हैं, ये एनालॉग भी होते हैं जो ह्यूमन द्वारा वैल्यू को मतलब कह सकते हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। कुछ होते हैं जो डिजिटल होते हैं, जो डायरेक्ट आपके स्केल के ऊपर रीडिंग को शो कर देते हैं, जिससे आसानी से वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। तो कैलिपर की अगर हम बात करें, कैलिपर क्या होता है, एन एंड स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब कहीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करने का काम होता है कैलिपर का। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें कैलिपर की अगर हम बात करें, कैलिपर जो होता है बहुत प्रिसाइज वैल्यू को मेज़र कर सकता है, क्योंकि इससे हम आसानी से छोटी सी छोटी डिस्टेंस के ऊपर स्लाइड करके आराम से डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। जो इसके दो लेग होते हैं नीचे, उन दो लेगों के बीच में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखकर या उनके बीच में फंसाकर उनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। जो नॉर्मली ये हमारा
कैलिपर होता है वो बना होता है किसका, एलॉय स्टील का बना होता है। और जो मेजरिंग एंड्स होते हैं इसके वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जिससे वो घिसे नहीं या फिर वो टूटे नहीं जब वो मेज़र करते हो, ठीक है। तो वो हार्ड मेटल के बने होते हैं। यहाँ पर हमारे टाइप ऑफ कैलिपर, कैलिपर नॉर्मली यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, दो तरह के हैं, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर की बात करें तो इसका जो हमारे लेग होते हैं विच आर वेंट आउटवर्ड, मतलब उसके जो लेग होंगे, जैसे इस तरह से जो लेग होते हैं हमारे कैलिपर के, तो कैलिपर के जो लेग होंगे वो किस तरह से मुड़े होंगे, विच आर वेंट आउटवर्ड, मतलब इस तरह से वो हल्के हल्के बाहर की तरफ बेंड होते हैं। तो जो हमारा कैलिपर होगा इस तरह से, उसके जो लेग होंगे हल्के से क्या होंगे, बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है वो इंटरनल का डायमीटर मेजर कर सके। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं तो उसे फिक्स कर देते हैं और वो डायमेंशंस को क्या कर देता है, मेजर कर देता है। इनसाइड कैलिपर होते हैं। इसके अलावा आउटसाइड कैलिपर होते हैं। आउटसाइड कैलिपर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आउटसाइड कैलिपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अंदर की तरफ बेंड होते हैं, अंदर की तरफ बेंड होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बीच में रखकर उसके द्वारा डिस्टेंस को उसके मेज़र कर सकते हैं, डायमेंशंस को मेज़र कर सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, दोनों हमारे कैलिपर है यहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड कैलिपर की अगर हम बात करें, इनसाइड कैलिपर हमारा ही है। इसका हम क्या करेंगे, डायमेंशन जो होती हैं ये इनसाइड डायमीटर वगैरह को मेज़र कर सकता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके जो लेग होते हैं उसे फैला देते हैं, फैलाने के बाद जो भी रीडिंग होगी उससे ये यहाँ पर शो कर देगा डिजिटल मीटर में। और ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर है। इसके दोनों लेग फैलाकर उसके बीच में, लेग के बीच में रख देते हैं और डायमेंशंस को आसानी से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आप सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितने से कितने के बीच में होती है, आप ये कमेंट में करिएगा। अगर आपको पता है वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब इंडस्ट्रीज में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वर्नियर कैलिपर जैसे इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए इनके बारे में आपको जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं और हम थोड़ा इसमें भी ब्रीफ में देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर को मेज़र कर सकते हैं, या फिर क्या सकते हैं एक्सटर्नल थिकनेस को मेज़र कर सकते हैं, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं। जो नॉर्मल हमारा स्केल जो बना होता है वो स्टील का बना होता है। जो हमारा ये वाला बीच वाला जो स्केल है ये मेन स्केल होता है। जो ये वाला स्केल है हमारा छोटा वाला वो क्या कहलाता है, हमारा वर्नियर स्केल कहलाता है। इसमें जो हमारा ये वाला जॉ होता है ये फिक्स रहता है, ये वाला जॉ हमारा मूवेबल होता है। यहाँ पर क्या होता है, लॉकिंग स्क्रू होता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट हम फिक्स कर देते हैं तो उसे लॉक स्क्रू द्वारा वहाँ पर होल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या हमें और देखना है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसे हमारा ये क्या था, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट था वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं, कौन कौन से, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अब प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्नियर कैलिपर काम करता है ये देख लेते हैं, ठीक है, किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो इसका प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, मतलब दो स्केल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी की सहायता से हम ये कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से डिस्टेंस को, ठीक है, या किसी भी पैरामीटर्स को मेज़र कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रिंसिपल कौन सा होता है, इसका प्रिंसिपल आपको याद रखना वर्नियर कैलिपर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल, पूछा जाता है कई बार। तो वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्केल, दोनों स्केल के बीच का जो डिफरेंस होता है उस पर काम करता है। मतलब आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल आप जैसे मेज़र करते थे तो उनके स्केल की जो रीडिंग का जो डिफरेंस आता था उसी पे से हमारा एक्यूरेट मान निकलता था, ठीक है, जैसे हमने वैल्यू को मेज़र करा था वहाँ पर। तो ये प्रिंसिपल होता है, इसका क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल और डिवीजन विच आर नियर बट नॉट अलाइक आर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ स्मॉल डिफरेंस, ठीक है। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डेवलप फॉलोइंग वर्नियर प्रिंसिपल, ठीक है, ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वॉज फर्स्ट मैन्युफैक्चर इन
1868 एंड स्टील एंड ब्रास वेयर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले जो स्टील और ब्रास की अगर बात करें मटेरियल का कब बना था, ये वाज यूज्ड इन प्रोडक्शन में 1868 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो हमारा स्केल है, यहाँ पर वर्नियर के दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। दोनों अपने अपनी जगह पर रीडिंग को नोट करते हैं। उन रीडिंग को नोट करने के बाद हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसमें बहुत छोटे से छोटे डिस्टेंस को भी हम आसानी से मेज़र करके एक्यूरेट आंसर को मेज़र कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इनका यूज़ कहाँ कहाँ करा जाता है, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, क्लोज द जॉ टाइटली ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर। इंस्ट्रूमेंट का हम जब यूज़ करते हैं तो यूज़ करते समय हम ये हमारे मेन पैरामीटर्स होते हैं, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। जब हम उन्हें जॉ को, जब हमारे जॉ होते हैं उन जॉ को जब हम टाइटली फिक्स कर देते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी हम उनके डायमेंशंस को मेज़र करते हैं, तभी हमारे एक्यूरेट मान निकलता है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन मेजरिंग राउंड सरफेस एंश्योर द एक्सेस ऑफ वर्कपीस इज परपेंडिकुलर टू द कैलिपर। जो हमारे डिस्टेंस जो हम मेज़र कर रहे हैं दो सरफेस के बीच की, तो जो एक्सेस ऑफ वर्कपीस है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। वो नॉर्मल होती भी हैं। जब हम डिस्टेंस अगर मान लो कैलिपर से किसी से मेज़र कर रहे हैं तो हमेशा जो होगा उसका डायमेंशन की होगी डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर ही तो होगी। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट काउंट के बारे में हम पढ़ चुके थे। लिस्ट काउंट इसकी कितनी आती थी, लिस्ट काउंट के लिए हमने एक फार्मूला देखा था। कौन सा फार्मूला देखा था, अलग अलग के लिए अलग अलग मान होते हैं, हमने देखा था उसमें। तो हमारा 0.02 से कितने तक होता है लिस्ट काउंट, 0.001 इंच तक होता है। 0.02 से 0.001 इंच तक लिस्ट काउंट होता है हमारा। तो 0.02 की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो कैसे है, यहाँ पे आपका लिस्ट काउंट इसमें कितना है 0.02। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करा है इन्होंने लिस्ट काउंट का, वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के एक खाने का मन कितना होता है, 1 mm होता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पे टोटल कितने डिवीज़न है। अब बात करें इस हर स्केल में अलग डिवीज़न होते हैं, इसमें कितने 50 हैं। तो आपका लिस्ट काउंट कितना आ गया इसमें 0.02। इससे पहले हमने इसे देखा भी था, फॉर्मूले में रख के हमने मान भी निकाला था। यहाँ पर आपके 3 इंस्ट्रूमेंट दिए, आप इन तीनों के कमेंट में नाम लिखिएगा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, इसमें पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा हमारा, पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा है डिजिटल। ठीक है, पहला इंस्ट्रूमेंट हमारा ये कौन सा है, ये हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर। ठीक है, और दूसरा क्या है, डायल वर्नियर कैलिपर। ये कौन सा है, एनालॉग। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वर्नियर हाइट गेज के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्नियर हाइट गेज क्या होता है, वर्नियर हाइट गेज का क्या काम होता है, एक बार हम ये देख लेते हैं। वर्नियर हाइट गेज की अगर हम बात करें, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये हमारा जो वर्नियर हाइट गेज है इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े स्केल पे इसका यूज़ करा जाता है आज के समय में। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, यूज फॉर मेजरिंग, इंस्पेक्टिंग एंड ट्रांसफरिंग द हाइट डायमेंशन ओवर प्लेन, स्टेप एंड कर्व surface, follows the principle of vernier caliper and also follows the same procedure for linear measurement. Use with a wear resistant special waste block in which a graduated var is held in the vertical position. अगली लाइन है, consist of vertical graduated beam or column on which of the main scale is engraved. Vernier scale can move up or down on the beam. जो इसमें लिखा है इसमें सिर्फ उसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है वर्नियर हाइट गेज। इसको अब एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं, पॉइंट में क्या क्या लिखा है। ठीक है, डायग्राम द्वारा आपको बता देते हैं क्या क्या लिखा है। तो इसमें क्या क्या लिखा था, इसमें हमसे ये कहा गया था, इसमें एक जो बीच वाला स्केल है ये वाला, ठीक है,
जो बीच वाला स्केल है जो बिल्कुल क्या है, वर्टिकल होता है, इसे हम बीम भी कहते हैं। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इसे बीम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। और जो बीच में जो स्केल बना है इसमें, जिस पर रीडिंगें लिखी हैं, सही है, जो बीच में मेन स्केल है उस पर जो रीडिंग लिखी है उससे हम क्या कहते हैं, उससे मेन स्केल भी उससे मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, और जो पूरा हमारा वर्टिकल पोर्शन है उसे तो हम बीम कहते हैं, लेकिन बीच में जो स्केल है हमारा रीडिंग लिखी हुई है उससे मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हमने देखा जो स्केल होता है जो ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, ये दिख रहा है आपको, तो जो ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, तो जो ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर सकता है, यहाँ पे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा बीम हो गया जो वर्टिकल पोर्शन था। ठीक है, यहाँ पर जो छोटा वाला स्केल था वो वर्नियर स्केल हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये हमारा क्लैंप होता है। क्लैंप का काम क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्राइबर कहलाता है, ये टूल कहलाता है, जो टूल लगा होता है यहाँ पैना वाला, मतलब जिसमें नुक होती है जिससे हम आसानी से मार्क कर सकें, तो यहाँ पे क्लैंप द्वारा उसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा स्केल है ही, यहाँ पर ये क्या है, स्लाइडिंग स्क्रू लिखा है। यहाँ पर स्लाइडिंग स्क्रू क्या करता है, जब ये जो हमारा वर्नियर स्केल है ऊपर नीचे मूव करता है, मूव करने के बाद जहाँ फिक्स करना होता है तो इस स्क्रू द्वारा हम इसे फिक्स कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू दिया है यहाँ पे, जिसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप भी कहते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं। तो जो यहाँ पर आपको स्क्रू दिख रहा है, इस स्क्रू द्वारा आपको बहुत थोड़ा ऊपर या नीचे करना हो तो इसे हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू द्वारा ऊपर नीचे करते हैं। इसका नाम ही इसलिए फाइन एडजस्टमेंट है क्योंकि बहुत कम अमाउंट में इसे ऊपर और नीचे करना हो तो आप फाइन एडजस्टमेंट द्वारा ही करते हैं, क्योंकि हम जब फाइन एडजस्टमेंट द्वारा करेंगे तो आसानी से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन जब हम क्या करेंगे इस स्क्रू द्वारा करेंगे इसके द्वारा तो ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे हो जाएगा, जिससे क्या है एक्यूरेट फिक्स नहीं हो पाएगा, एक्यूरेट मान नहीं आ पाएगा। तो हम फाइन स्क्रू का बाद में यूज़ करते हैं जब ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारा इक्विपमेंट है ये वर्नियर हाइट गेज, इसका यूज़ करते हैं किसी भी वस्तु की इंडस्ट्रीज में हाइट को मेज़र करने के लिए या फिर उसकी हाइट पर काटना हो तो उसे मार्क करने के लिए कहाँ से काटना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इसका क्या होता है, एक बेस होता है, ये नीचे बेस दिख रहा है, ये एक बेस के ऊपर रखा होता है जो हमारा वर्नियर हाइट गेज है। क्यों, क्योंकि ये जब बेस इसका पूरा हॉरिजॉन्टल होगा तभी आसानी से रीडिंग को सही से नोट कर पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक नीचे बेस लगा होता है जिससे ये बिल्कुल सीधा रहे, वर्टिकल रहे, जिससे आसानी से उसकी किसी भी इक्विपमेंट की वर्कपीस की हाइट को आसानी से मेज़र कर सके। ठीक है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये वर्नियर हाइट गेज का डिजिटल मीटर है ये। ठीक है, यहाँ पर एक डिजिटल मीटर लगा है जिससे आसानी से हम उसकी हाइट को देख सकते हैं, आपको एक्यूरेट मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वर्नियर डेप्थ गेज अगला है हमारा वर्नियर डेप्थ गेज, इसका हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।